हेलो मेरे दोस्तों, आज आप लोग को 8.2 का इंट्रोडक्शन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। सूत्र फार्मूला क्या होती है, सबका क्या क्या फार्मूला होता है। तो इसको आप अंत तक अच्छा ढंग से देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, यह आपके लिए घाटा भी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जो फार्मूला है लाभ, तो लाभ कब होगा बताइए, समझिए बात को कि लाभ कब होगा। मान लीजिए कि कोई 5 रुपया में खरीदेगा, 7 रुपया में बेच देगा, तो क्रयमूल हो गया उसका कितना, 5 रुपया। विक्रयमूल कितना हो गया, तो हो गया विक्रयमूल हो गया उसका 7 रुपया। तो आप समझ लिए कि लाभ हुआ क रुपया का। अगर पूछा जाए तो लाभ आप बताएंगे कि 5 रुपया में खरीदला और 7 रुपया में बेच दिला, तो क रुपया के लाभ हो 2 रुपया। तो 2 रुपया कैसे है, 7 में ले 5 घटाइएगा तब, यानी विक्रयमूल में से क्रयमूल घटा देंगे तो लाभ का यहाँ सूत्र मिल जाएगा विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। याद रखिएगा, लाभ का क्या सूत्र मिल जाएगा, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। या ये भी लिख सकते हैं कि लाभ के मतलब P बराबर का हो जाएगा, तो SP माइनस CP। ये भी बच्चे ढेर कोई लिखते हैं। तो यह हो गया किसका, तो लाभ का सूत्र हो गया विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। हानि का क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। नहीं, मान लीजिए कि हम बताए कि 5 रुपया में था, 7 रुपया में बेचा। अगर पूछेंगे तो क रुपया का हानि हुआ, तो उसका 2 रुपया का, क रुपया का हानि हो गया, उसका 2 रुपया की हानि हो गया। 5 नहीं, लाभ ही तो हो जाएगा। 5 रुपया में है, 3 रुपया में बेच दिया, इसका 2 रुपया की हानि हुआ, लेकिन 5 में से 3 घटाएंगे, यानी 5 रुपया में खरीदा था क्रयमूल, आई है विक्रयमूल। तो एक क्रयमूलवा में से विक्रयमूल 3 रुपया घटा देंगे तो 2 रुपया आ जाएगा कि नहीं। तो इसका सूत्र उल्टा होगा, क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। रटना नहीं है उसको, आप समझिए कि 5 रुपया में खरीदा, 2 रुपया में 3 रुपया में बेच दिया, तो 2 रुपया की हानि हुआ ना, लॉस किया है, तो वह क्रयमूल में से जितना बेचा है घटा देंगे तो हानि आ जाएगा। या इसका क्या फार्मूला लिख सकते हैं, या इसका फार्मूला लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं इसका फार्मूला, तो या में लिख सकते हैं आप कि L माने हानि हो जाएगा और CP माइनस SP, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए लाभ प्रतिशत है, तो लाभ क्या होगा कि लाभ हमेशा कितने में होता है, 100 में। तो मान लीजिए वो बेचा तो उसको लाभ हो गया, तो जितना लाभ हुआ है वह और 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 100 में होता है, अब बाटा में कर देंगे क्रयमूल, बाटा में क्या कर देंगे क्रयमूल। ये हो गया लाभ प्रतिशत। उसी तरह देखिए क्या है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है। तो आप जो है इसको पहले नोट कर लीजिए कि ये क्या क्या हम बता दिए। तो बता दिए कि लाभ बराबर होगा विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। हानि बराबर क्या होगा, तो हानि बराबर होगा क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रयमूल। उसी तरह देखिए हानि प्रतिशत है, क्या है हानि प्रतिशत। इसके बारे में समझेंगे कि हानि प्रतिशत क्या होगा। तो आप इसका फॉर्मूला एकदम लिख लेंगे एक्यूरेट। अब देखिए हानि जो प्रतिशत आपको बताना होगा, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, इस तरह लिखेंगे। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे कितना 100 अब बाटा में क्रयमूल, क्योंकि लाभ हानि हमेशा क्रयमूल पर होगा। लाभ हानि किस पर होगा, क्रयमूल पर ही होगा। बेचेंगे कभी फायदा होगा तो लाभ, और कभी घाटा भी होगा तो हानि पर, हानि गुणे 100 बटा क्रयमूल। तो ये भी जान गए आप कि क्या होता है। तो बहुत आसान फार्मूला है। अब चलिए इसका क्रयमूल का क्या सूत्र हो सकता है, क्रयमूल का। तो आप देखिए समझिएगा बात को कि क्रयमूल का क्या होगा, समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि 5 रुपया में आप खरीदे, आपका क्रयमूल हो गया, ठीक है। अब बेच दिए आप 7 रुपया का, तो बताइए यहाँ लाभ हो गया। तो मान लीजिए आपको 2 चीजें पता है, विक्रयमूल और लाभ। तो क्रयमूल कितना होगा, विक्रयमूल में से लाभ घटा देंगे, 7 में से 2 तो 5 आ जाएगा। एक मतलब इसका एक फार्मूला ई बन जाएगा क्रयमूल का,
कि क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस लाभ, या सीपी बराबर एसपी प्लस पी, ये फार्मूला मिला। दूसरा मान लीजिए कि वह 5 नहीं 3 रुपया में बेच दिया, तो यहाँ पर बेचारा को अब लाभ नहीं होगा, हानि होगा। क्या होगा? हानि। और अब हमको क्रय मूल्य लाना है, तो इस विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तभी ना 3 2 5 आएगा। तो यहाँ क्रय मूल्य का एक फार्मूला ई बनेगा कि विक्रय मूल्य प्लस, देखिए लाभ में तो घटाएंगे जी, सॉरी घटाएंगे, इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। और ये हानि हो गया तो इसको जोड़ देंगे। हानि हो गया क्रय मूल्य सीपी एसपी प्लस एल, या में ए भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, तो दोनों आप क्लियर कर लीजिएगा। क्रय मूल्य का 2 सूत्र होगा, लाभ में घटा देंगे और हानि होगा तो विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे। चलिए इसके बाद जो है विक्रय मूल्य का है, तो देखिए विक्रय मूल्य का भी 2 सूत्र होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर लाभ होता तो क्या करते? क्रय मूल्य जितना है उसमें क्रय मूल्य और लाभ पाता है तो क्रय मूल्य प्लस लाभ कर देंगे। और वहीं अगर हानि हो जाता तो विक्रय मूल्य का क्या सूत्र हो जाएगा? हानि हो जाएगा तो इसका सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो इसमें जस्ट उल्टा होगा, लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हानि होगा तो घटा देंगे। और क्रय मूल्य वाला में हानि को जोड़ देंगे, लाभ वाला को घटा देंगे, जस्ट उल्टा हो रहा। कहिएगा इस सर नहीं समझ में आया, समझ लीजिए 5 रुपया को आप खरीदे तो आपका मान लीजिए क्रय मूल्य हो गया, समझिए, और आपके पास बेच दिए इसको 7 रुपया में। क रुपया में? 7 रुपया में। तो आपको लाभ मिला कि नहीं? 2 रुपया का। अब मान लीजिए आपके प्रश्न में केवल लाभ है और हानि क्रय मूल्य पता है, और आपसे पूछेगा विक्रय मूल्य निकालिए, ये दिया नहीं रहेगा, ऐसा हम समझा दिए कि 7 है। तो मान लीजिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य निकालने के लिए इस क्रय मूल्य में 5 2 जोड़ देते तो 7 आ जाता कि नहीं आ जाता। और यही अगर कहता है कि 2 रुपया की हानि हो गया, एक मतलब विक्रय मूल्य कितना हुआ होगा? बेचा होगा 3 रुपया में ना, तभी ना 5 में से 2 घटा तो 3 रुपया में, वही क्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे, क्रय मूल्य में से हानि हटा देंगे, 5 में से 3 घटा देंगे। तो इस डाउट नहीं रहना चाहिए। क्या है? क्या कि मान लीजिए हमारे अंदर भी डाउट है तो हम क्लियर कर देते हैं कि 5 में से 3 घटाई तो 2 बचे, तो आप क्रय मूल्य में से क्या घटाए है? हानि। तो आपका 3 आया कि नहीं आया? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि विक्रय मूल्य के 2 सूत्र होगा। इसके बाद में है बाटा। बाटा के मतलब क्या है? जिससे मान लीजिए एमआरपी अंकित मूल्य आपके पास जो है, इसको हिंदी में लिख देते हैं, अंकित मूल्य है 1200 रुपया और वह आपको दे दिया, आप क्रय कर लिए, क्रय मूल्य कर लिए। क्रय मूल्य के मतलब वह आपको बेच दिया, बोले विक्रय मूल्य कर दिया वह दुकानदार, बेचा कितना में? 800 रुपया में। तो बताइए कि 1200 एमआरपी था, 800 में दिया, तो बाटा का होगा? 400 रुपया होगा। और आपको छूट कितना दे दिया? 400 रुपया आपको छोड़ दिया, तो बाटा बराबर सूत्र हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य। तो एकदम इसको याद रखिएगा बाटा का फॉर्मूला कि क्या होगा। अब चलिए बाटा प्रतिशत, तो बाटा प्रतिशत क्या होगा? बाटा प्रतिशत ये हो जाएगा बाटा में एमआरपी, कितना आपका एमआरपी है, गुणे 100। तो यह किसका फॉर्मूला हो जाएगा? बाटा प्रतिशत का होगा, इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। बाटा एमआरपी के कि यह जो आपको बाटा मिला 400 रुपया का, ये कितने रुपया पे मिला? 1200 पे। तो 1200 पे 400 मिलेगा, गुणे 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके रोक कर नोटबुक ले लीजिए और एक एक लिखिए, और इसको लिखकर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ याद कर लीजिए कि ये सारे व्यंजक कैसे आया। जय हिंद।